अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कि ये जो दो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर है तो क्यों है कंपोजिट नंबर? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जो 1 के टेबल से जाए और खुद से जाए और किसी और नंबर से, यानी किसी और जो है टेबल से या किसी और नंबर से जो है डिविजिबल हो। यानी कि सिंपल सी बात है, वह नंबर जिसका प्राइम फैक्टर क्या हो, 1 हो, खुद हो और भी कोई नंबर हो, उसे ही हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कि 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, उसे ही हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ये 13 बाहर आ गया और ये भी 13 यहाँ प्लस है तो इसकी जगह पे 1 बचा। तो अगेन इसे देखिए 13 इंटू, अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस के 1 और ये हो जाएगा 13 इंटू, अब 77 को 1 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये जो नंबर हमें मिला हुआ है, ठीक है, ये जो हमें नंबर मिला हुआ है, और तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर है? तो मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर का क्या खासियत होता है, क्या पहचान होता है कि कंपोजिट नंबर जो है क्या होता है, तो वो 1 से डिविजिबल होता है, यानी वो 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि वो खुद से होता है। खुद से मतलब क्या कि ये भी जो कोई नंबर होगा, यानी कि 13 इंटू 78, ठीक है बच्चों। अब तीसरा देखेंगे तो ये जो है ना 13 से जाएगा, क्या जाएगा, 13 से जाएगा। और फोर्थ वाला में देखेंगे तो ये 78 से भी जाएगा। यानी यहाँ पे आपने देखा कि ये 1 से गया, ये खुद से गया, यानी कि खुद का नंबर से गया, और ये 13 से भी गया और यहाँ पे 78 से भी गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो क्या होगा, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 13 इंटू 78 has more than 2 factors. So therefore और इसी नंबर को लिख लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों। अब इसे भी हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। तो यहां पे देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 जो है कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इस 5 को जो है हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 6 इंटू, और यहाँ पे 4 फिर 3 और फिर 2 और फिर 1, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 1, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो इसे देखिए इधर से सॉल्व करते हैं तो ये 2 एकम 2 और 2 3 6 हो जाएगा और 6 चक 24, ठीक है। ये 24 हो गया, यानी कि 7 छिंग 42 और इधर 24, ठीक है। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, 7 छिंग 42 और ये 4 3 12 12 दूना 24 और 24 से कम 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक। उसके बाद अगेन हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 42 है और ये 24 है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। उसके बाद 2 2 जा 4 हो गया और 2 4 जा 8,
यानी 8 और 6 4 जो है 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 और 8 1 9 1 10। यानी ये जो क्या निकल के आया, ये 5 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 0 8 और प्लस के ये 1 आया। उसके बाद अगेन 5 इंटू और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ये एक नंबर आया, ठीक है, 5 इंटू 1009, यानी कि इसका जो है प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टर एक ये खुद नंबर है, एक 5 है और एक ये है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर है, यानी 5 इंटू 1009। इसमें आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या है, एक खुद है यानी कि 1 है एक प्राइम फैक्टर इसका, यानी इसका फैक्टर 1 हो गया। उसके बाद ये खुद हो गया यानी कि 5 इंटू 1009, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब एक खुद 5 है, उसके बाद एक खुद, एक तो 5 हो गया, उसके बाद जो है 1009 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 4 जो है यहाँ पे फैक्टर है। कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू 1009 हैज 4 फैक्टर, 4 factors, since therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 has more than 2 factors. So this number is composite number. This number is composite number. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं।